नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में लखनऊ के 4 थाना क्षेत्र में प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। पिछले दिनों 20 जुलाई सुबह 5 बजे से 24 जुलाई रात्रि 10 बजे तक सरोजनी नगर, आशियाना, गाजीपुर एवं इंदिरा नगर थाना में पूर्ण रूप से लॉकडाउन है। आशियाना थाना क्षेत्र का जायजा लेने पहुंची सी न्यूज की टीम से पराग रोड स्थित मेडिकॉन हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर NK राय ने कोविड-19 के संक्रमण को लेकर खास बात की। आइए दिखाते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि इस समय हम पराग रोड पे मेडिकॉन हॉस्पिटल के सामने इस समय पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि जो कोरोना का संकट इतना भयंकर रूप लेता जा रहा है, जैसा कि आशियाना में शायद कोई भी एरिया बचा हो जहां कोरोना के मरीज न मिले हुए हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताएं कि क्या कारण है कि यहाँ आशियाना में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले तो मैं बता दूं, मैं डॉक्टर NK राय और जैसा कि ये मेडिकॉन हॉस्पिटल मेरा है। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, सही है। उसका समझ लीजिए 3 कारण है। लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं तो हम मास्क क्यों लगाएं, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि हमारे बहुत ही खास हैं, जानने वाले हैं, मित्र हैं, हम मास्क क्यों लगाएं। अब तीसरा कारण ये है कि हमारे सगे हैं, हमारे पिता हैं, हमारे चाचा हैं, ये गांव से आए हैं, दूर से आए हैं ट्रैवल करके, तो हम मास्क क्यों लगाएं। 3 रीज़न तो आपने जान लिया, ठीक है। चौथा रीज़न ये बता दें हम आपको कि जैसा कि एक चैन बनती जा रही है कोविड-19 की, और आप डेली न्यूज़ पर देखते हैं और देश विदेश की खबरें भी देखते हैं, जहाँ तक कि मुझे मालूम पड़ता है, मुझे ज्ञात है कि अगर में ये चैन जो बनती जा रही है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए तब बन रही है। जी। अगर में हम पालन करेंगे, पूरी तरीके से एक एहतियात बरतेंगे और लोगों को बताएंगे और अवेयर करेंगे कि कोरोना के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, जिसकी वजह से लोग बच सकेंगे। जैसा कि रोड पे देखा जा रहा है कि लोग लॉकडाउन होने के बावजूद भी निकल रहे हैं, बेवजह सड़कों पे निकल रहे हैं और दुकान पे कहीं कहीं दुकानें भी खुली हुई हैं जहाँ पे लोग भीड़ लगाए हुए नज़र आ जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, बहुतों के तो चेहरे पे मास्क भी नहीं देखा जा रहा है। डॉक्टर साहब, इस स्थिति में क्या उपाय है, कैसे इस कोरोना की चैन को यहाँ तोड़ा जा सकता है? कोरोना की चैन को तोड़ना तो नामुमकिन है, लेकिन बहुत बड़ी प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। जैसा कि मान लीजिए कि अगर मैं एक ढेर सारी लाइन से लोगों को खड़ा कर दीजिए, तो उसके आने की 5-5 फीट या 13-13 फीट की मैक्सिमम दूरी होनी है, तो लोग 5 फीट की दूरी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। 13 फीट की दूरी अगर हम मेंटेन कर लेंगे, जो आइडियल कोविड का है कि 11 फीट दूरी मेंटेन करना होता है, अब हम 13 फीट की दूरी मेंटेन करेंगे तो कोरोना हमारे पास नहीं आएगा, ये चैन प्रभावित करने से टूटेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है ना कि जैसे आप मान लीजिए कि ये नहीं कि कोविड की दवा बन चुकी है, लोगों को देश विदेश से खबरें आ रही हैं, जैसे कि महानुभाव ट्रंप हैं आपके, है ना, उन्होंने कहा था कि कोविड की दवा बन चुकी है, कोवैक्सीन के नाम से भारत बायोटेक है यहाँ पे इंडिया में लॉन्च किया, जर्मन रेमडीज़ के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्होंने नाम कोवैक्सीन है और वो लॉन्च किया। लॉन्च करने का क्या है ना कि वो प्रतिक्रिया, जैसे एक्यूट सिम्टम्स का मतलब है जिसको सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो ये कंडीशन क्या है ना, रिकवरी करने के लिए थोड़ी सी नॉर्मल सीजनल भी चल रहा है, लोगों को वायरल फीवर भी हो रहा है अगर में, तो वो सोच रहे हैं कोविड का इन्फेक्शन है। चैन को हम बेशक तोड़ सकते हैं, लेकिन दूरी बना के, जो भी सुझाव है, जो भी WHO के गाइडलाइन है, उसको फॉलो करके। फिलहाल ये तो बड़ा कठिन है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता और लोगों की ज़रूरतें, लोग चाह के भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। आवश्यकताएं हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं जहाँ भीड़ देखने को मिलती है, सब्जी लेनी है, तो ये सब बड़ा कठिन सा प्रतीत हो रहा है। किंतु एक सावधानियाँ लोग क्या बरतें, खान पान में अपना क्या ध्यान रखें, जैसा कि आजकल बताया जा रहा है कि काढ़ा हो गया, गर्म पानी का सेवन करें, ये सब, इस बारे में आपका क्या कहना है? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कल कि क्या गर्म पानी से नहाने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मतलब हम तो दारू पीते हैं, एल्कोहल सैनिटाइज़र में होता है, हाँ, उसको पीने से अंदर, पहले क्या है ना कि गर्म ना तो कहीं ऐसा लिखा है, हाँ,
आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि ना तो कहीं ऐसा लिखा है कि कोरोना बाहर से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कोरोना क्या है, बॉडी के जो आउटर सतह पर आ जा रहा है, गर्म पानी का सेवन करना। हाँ, तो जैसे सतह पर हम आ रहे हैं, अभी आपके पॉइंट पे आएंगे, सतह पे आ जा रहा है तो गर्म पानी से क्या होगा ना कि 27 डिग्री सेल्सियस पे ये सुनने में आ रहा था कि ये कोरोना का जो वायरस है वो किल हो जाता है। आपकी जो बाहर की बैक्टीरिया वो ख़त्म होगी, वायरस अंदर तो बचा हुआ है। ये नहीं कि आप एल्कोहल ले रहे हो तो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। गले में जाके वो एक जगह स्थिर हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपको लंग्स को चोक कर देता है, तब आप एक इमरजेंसी कंडीशन में चले जाते हैं। गर्म पानी पीने का मतलब ये है कि वो वायरस हमारे गले में बैठेगा नहीं। काढ़ा पीने का मतलब है गले में बैठेगा नहीं, हाथों में उतर जाएगा। चाय पिए, गर्म पानी पिए, दूध रात में अधिकतर सेवन करें, उसमें हल्का सा टर्मरिक मतलब हल्दी डालकर पिए, ठीक है। और जो भी सूप है, मतलब गर्म पानी का, गर्म रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं पीने वाली लिक्विड में, उसको आप लेते रहें तो ये होगा ना कि अगर में हमारे गले पे वो सेडिमेंट स्टेबल नहीं हो रहा है तो वो चला जाएगा पेट में। अब पेट में जाने के बाद वहाँ ढेर सारे जूस, गैस्ट्रिक जूस हैं और भी सेक्रेट आउट होते हैं जूस, जिससे वो किल हो जाएगा और जिससे आपकी बॉडी अफेक्टेड नहीं होगी। इससे आपको ज़्यादातर रिलीफ मिलेगा, लेकिन सावधानियाँ तो बरतनी पड़ेगी। खाने में विटामिन सी का बॉडी में हमारे कहीं स्टोर नहीं होता, जैसे विटामिन सी का बहुत ही स्रोत है। विटामिन सी आंवला से मिलता है, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, मिर्चा है, हाँ, और विटामिन सी के लिम्सी और सेलिन 500 टैबलेट आते हैं। ज़्यादातर तो हम अपने घर के किचन में ही विटामिन सी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं अधिकतर। तो अगर में हम कहने का मतलब ये है कि अगर में हम पूरी तरीके से सावधानी या पूरी चीज़ों को समझ कर चलेंगे तो कोरोना नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। नमस्कार। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम क्या सावधानियां बरतें और किस तरह हम कोरोना की चैन को तोड़ सकते हैं। लखनऊ से सीनियर संवाददाता शमशाद अली के साथ उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड में मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद फरार चल रहे दीप प्रकाश दुबे को लेकर उसकी मां के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बता दें, दीप प्रकाश मिश्रा पर 20,000 के इनाम की घोषणा के बाद उसकी मां को ये भय सता रहा है कि कहीं उसका भी पुलिस एनकाउंटर न कर दे। शायद इसी भय से बड़े पुत्र विकास दुबे को खो चुकी उसकी मां सरला देवी अब छोटे बेटे दीप प्रकाश दुबे की सलामती के लिए परेशान है और मीडिया के माध्यम से अपने छोटे बेटे से अपील कर रही है कि वह जहां कहीं भी है अपने को पुलिस के हवाले कर दे। इसी में उसकी व पूरे परिवार की भलाई है। हाँ माता जी, क्या कहना चाहती हैं आप? कि दीप प्रकाश जहाँ कहीं भी हो तो आ जाए, पुलिस के सामने आ जाए, हाजिर हो जाए, कहूँ भी आ जाए पुलिस तो फ़ोन कर दें, घर में फ़ोन कर दें जहाँ कहीं भी हो तो जान बच जाएगी। नहीं तो तुम्हारा पुलिस सब घर को मार डालेगी, सब बच्चा से मारेगी। हाँ, तुम्हारे बच्चे भी मर जाएंगे, बीवी भी मर जाएगी। तब तुम आओगे, तब क्या होगा? जब बच्चे सब पीछे खींचा इधर हो जाएगी तब तुम आओगे, हैं कि सब मर जाएंगे तब आओगे। जहाँ कहीं हो दीप प्रकाश, तुम आ जाओ, पुलिस के सामने आ जाओ, चाहे हाजिर हो जाओ या घर में फ़ोन कर दो। जहाँ भी कहीं हो तो घर में फ़ोन कर दो, तुम्हारी सुरक्षा सब हो जाएगी। लेकिन तुम्हें पुलिस भी कहती तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया है, तुमको कुछ नहीं होगा। एक भाई के रिश्ते से तुम भागो मत, भागे से नहीं बचोगी। कभी वो संपर्क करने की कोशिश नहीं की आप लोगों से? नहीं, एक फोन भी नहीं आया उस दिन से। जो करते तो कुछ बात होती, उनको समझा दिया जाता कि जल्दी पुलिस के सामने आ जाओ, पुलिस तुमको कुछ नहीं करेगी। हाँ, वो कहते कि तुम चोर नहीं हो, तुम नहीं हो कुछ, तुमने कुछ नहीं किया है, तो तुम क्यों डरते हो? तुम सामने आओ, बात करो, अपनी बीवी बच्चे के सामने बात करो। हाँ, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पूछताछ आपसे करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।